हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो व्लॉग है, वीडियो, या फिर आप समझ लो कि एक कंसर्न है टुवर्ड्स, जैसे भी आपको पता है कि जापान या फिर नियर बाय जापान के जो एरियाज़ हैं और जो कंट्रीज़ हैं उनमें अर्थक्वेक, सुनामी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, व्हाट टू से, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें चल रहे हैं। और सब ने देखो, जो जापान में रहता है उसके लिए अर्थक्वेक तो बहुत नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि दिन में मतलब नॉर्मल डेज़ में भी अर्थक्वेक आते रहते हैं, वो तुम्हें पता भी नहीं चलते इतने अर्थक्वेक आते हैं। बट अब थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उनके जो मैग्नीट्यूड है थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा नॉर्थ साइड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो चल रहा है। और आज भी, कल भी, लास्ट डे, मतलब अब ये जो डेज़ है बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन से टाइम पे किस जगह पे क्या हो रहा हो। कहीं सुनामी बहुत ज़्यादा आ रही है, कहीं फ्लड, मतलब सब जगह से ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी अपने वेनेज़ुएला होता है और फिर फिलीपींस, मतलब हर जगह पे, यूएस के भी कुछ एरियाज़ अफेक्ट हुए हैं। अब जापान, मतलब जो एक वो रिंग करके कुछ एक चीज़ बोलते हैं ना, मैं शायद भूल रही हूँ उसको, कुछ बोलते हैं, कुछ तो है जो ऐसे करके बना हुआ है, और वो उसके जितने भी एरियाज़ हैं उन सब में, उसको छोड़ के उस एरियाज़ में, आउटर एरियाज़ में इफ़ेक्ट कर रहा है। और हाँ, सबके साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं ना कोई डरा रही हूँ, ना मेरा कुछ ऐसा कोई मतलब है कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं 2022 में यहाँ आई थी जापान, तो मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो 23 में ऐसे ही जून की ही बात है। और तब बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से फ्लड, सुनामी आप उसे कह सकते हो, जब हम पहले ही रहते थे वहाँ पे। मेरी तो लाइफ में ही पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसी कोई चीज़, मतलब इस लेवल से देखना करना, क्योंकि हम हरियाणा वाले हैं, तो हमारे साइड प्लेन एरिया, तो ऐसा कुछ ऊबड़ खाबड़ या फिर ना हमारे पास कोई क्या कह सकते हैं, समुद्र वगैरह कुछ, तो हमें इन चीज़ों का इतना कभी हम लोगों ने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी, तो कभी हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। बट जब मैं यहाँ पे आई, फिर मैंने ऐसे, मतलब, और तब मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, और फिर उस दिन मेरी जॉब थी, मतलब वो दिन तो मेरी लाइफ का, आई थिंक, भगवान करे, इतना वर्स्ट डे था। बढ़िया है वो चला गया, क्योंकि सेम डे, मतलब जैसे अब यहाँ पे अब पता है कि 2 4 4 5 दिन से कंटिन्यूटी में बारिश है। आज थोड़ी रुकी है। तो आज मैंने अपने, क्योंकि बच्चा है आपके साथ, तो मेरी 2 साल की बेटी है, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, अगर जो जानता है बच्चे के साथ जो रहता है, तो 5 6 दिन से, मतलब घर में भी कहाँ तुम सुखाओगे, कितने कपड़े सुखाओगे, बच्चे के साथ बहुत हो जाते हैं। और वो स्कूल भी जाती है, तो उसके स्कूल के कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर देखो, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर तुम सबके ही कपड़े वपड़े बहुत हो जाते हैं, और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज जाके थोड़ा सा मौसम थोड़ा-सा मॉडरेट हुआ है, तो अब चीज़ें थोड़ी सुखा रही हूँ, कर रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा सुनामी का, मैं कहीं पे ना वीडियो लगा दूँगी, या फिर इन बिटवीन में, इस वीडियो के बीच में ही वो वीडियो शेयर करूँगी आपको, कि कैसे मेरे घर के आस-पास का हाल था, कैसे, मतलब सब जगह पूरा भर चुका था। और 2 3 दिन से बारिश हो रही थी। मैं स्टार्ट करती हूँ कि उस दिन का क्या एक्सपीरियंस था। और मेरी भी जॉब थी, और मेरे हस्बैंड का, उनका लाइसेंस का यहाँ पे टेस्ट था। तो वो अपना टेस्ट देने गए थे, मेरा जॉब थी, तो बारिश यहाँ आना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो डेली आती है। मतलब हफ्ते में 1 2 3 दिन तो बारिश ही रहती है यहाँ पे, ये बहुत नॉर्मल है। और अगर जिनकी घरों की, मतलब घर जो थोड़े समुद्र के पास होते हैं, तो वहाँ बारिश का थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, सबको ही पता है। तो वही था कि वहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा आती थी। एंड जो चीज़ें थी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि मैं नॉर्मली अपने जॉब के लिए गई थी, और बहुत ज़्यादा भी जैपनीज़ मुझे नहीं आती थी, बट ऐसा कि मैं अपने जॉब वॉब कर लेती थी। मेरे हस्बैंड गए थे, तो उनकी भी, वो फ्री हो गए थे 4 बजे, बट बारिश नहीं रुक रही थी, तो वो वहाँ पे सारी ट्रेन वगैरह भी शट डाउन हो गई थी, ना कोई टैक्सी था, ना कुछ था। बट जो मेरी जॉब थी, मैं साइकिल से जा रही थी, तो साइकिल से मेरे को ऐसे, क्योंकि मैं मैकडी में जॉब करती थी, तो मैं अंदर काम कर रही थी, किचन में थी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि बारिश, क्योंकि किचन पूरी कवर होती है और बाहर सब चीज़ें होती हैं, तो
मुझे नहीं पता चल रहा था कि कितनी बारिश है, कितना पानी भर चुका है। और मतलब वो जो एरिया था वो थोड़ा ऐसे था, स्लाइडिंग उस पे था, तो वहाँ पे जाके रुकता था, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश का वो था, पानी ज़्यादा इकट्ठा होने का वो था। तो मेरे को नहीं पता चला, तो उन्होंने कहा मेरे से कि मेरी जैसे जॉब थी कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, 6-7 के अराउंड। मेरी जॉब उस दिन शायद 8-9 बजे, कुछ 10 बजे तक थी रात के। तो उन्होंने कहा अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। क्योंकि मैंने तो देखा नहीं बाहर का क्या सीन चल रहा था। तो मैंने कहा आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला इन लोगों ने मुझसे। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि क्यों ऐसा बोला। तो देखा कि चीज़ें ना शट डाउन होने लगी है, सब चीज़ उन्होंने भी मैकडी को आधा बंद कर दिया था ऑलमोस्ट, कि चीज़ें कवर मतलब वो बंद करने लग गए थे चीज़ें ना, जैसे वो कर्टन्स वगैरह डालना वगैरह और बाहर से चीज़ों को इकट्ठा करना। मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा शायद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, मतलब ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ना कि इतना मतलब सुनामी आने वाला सीन कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि 7 बजे के आसपास, तो मतलब जब थोड़ा बिल्कुल शाम हो गई थी, तो उन्होंने कह दिया कि अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें छोड़े तो वो भी तुम हमें बता दो। मतलब उन्होंने ऐसे भी बोला। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई कि ऐसा तो कभी नहीं, मतलब वो लोग ऐसे ऑफ़र कर देते हैं अगर एज़ ए गुडविल जेस्चर, बट मैंने कहा मेरा तो घर यहीं पे है, 10 मिनट की बाय मतलब साइकिल से 10 मिनट दूर ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने कहा ये मुझे क्यों छोड़ने को कह रहे हैं ऐसे, मतलब एकदम से। तो मेरे हस्बैंड का मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं उनके लिए खाना-पीना बना के वो मेरे पीछे से गए थे, और मुझे लगा था वो मेरे से पहले ही आ जाएँगे, क्योंकि मेरा तो 9-10 बजे का था। मैंने कहा आराम से 4-5 बजे में खाना-पीना बना के आई थी उनके लिए। सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो भी नहीं आए हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे थे ट्रेन का। ट्रेन 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वो नहीं आई। फिर उन्होंने टैक्सी करने की भी सोची, बट इतना ज़्यादा माहौल ख़राब था, टैक्सी भी नहीं, वो एक जगह पे स्टक हो गए। अब उन्होंने इतनी दिमाग नहीं लगाया कि इतने तो अगर वो पैदल चल के भी आते ना 1-2 घंटे में, तो वो घर पहुँच जाते, बट उन्होंने ऐसा आई डोंट नो उन्होंने ऐसे क्या सोचा, उन्हें लगा कि शायद आ जाएगी या फिर टैक्सी वग़ैरह जो भी, मतलब कि ऐसा होता नहीं है यहाँ पे यूजुअली, बट ठीक है। तो मैं तो भाई मैंने देखा मैं साइकिल से निकली, तो मुझे लगा क्योंकि ऐसे स्लाइड पे ना, मतलब वहाँ से जो ब्रिज है वो हमारे मतलब जो मैकडी था उस पे जाके उतरता था। तो मैंने कहा वहाँ ज़्यादा पानी भर गया, क्योंकि यहाँ पानी भी नहीं भरता है चाहे कितनी भी बारिश हो। और रात का टाइम हो रहा था तो वहाँ पानी भर गया। मैं साइकिल आधा-आधा मैं मेरा पैर नीचे जा चुके थे साइकिल पे। तो मैं कह रही यार इतना पानी कैसे हो गया ये, मतलब तो मैं खुद डर गई। फिर मैं उसको साइकिल को, क्योंकि वो चल तो पा ही नहीं रही थी, मैं नहीं चला सकती थी, पानी बहुत ज़्यादा। फिर जब मैंने ऊपर ब्रिज के ऊपर मैं जैसे फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने लगी, तो मैं ऊपर फिर चला पाई उस साइकिल को। फिर मैं नीचे लेके, जो ऊपर वाला एरिया था तो वहाँ पानी नहीं था, बट जो नीचे का एरिया था वो पूरा ऑक्यूपाई हो चुका था। फिर मुझे ये था कि अगर मैं अपने हस्बैंड को भी बुलाती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि वो घर नहीं पहुँचे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कॉन्टैक्ट ही नहीं, मैंने कहा घर ही होंगे, अगर मैं उन्हें बुलाऊँगी तो वो भी, क्योंकि उन पे भी कुछ ऐसा साधन तो नहीं था, और अगर कुछ भी साधन हो वो भी फँस ही जाएगा, कि जो पानी तो उसके लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए बराबर है। तो मैंने कहा मैं जाके पहुँच ही जाऊँगी, और मैंने कहा मैं गीली तो हो ही गई हूँ, इतना मतलब आप लगा लो नी तक पानी था, मतलब इतना पानी तो था, और मैं उसमें साइकिल लेके जा रही थी। तो वो वैसे ही बहुत मुश्किल हो रहा था, और आप समझ सकते हो कि जब इतना-इतना पानी हो जाता है तो मतलब इतना था, तो आपको नहीं पता होता कि फुटपाथ कहाँ पे है, और बस एक आइडिया से ले जा रही थी कि दूसरे साइड पे खाली है, या फिर तो एक साइड पे गाड़ियाँ चल रही थी, तो गाड़ी भी फ्लोट कर रही थी। जो मतलब जैसे बंदे गाड़ियाँ छोड़ के चले गए थे, तो वो मेरे को थोड़ा देख के ना, क्योंकि रात हो गई थी, 7 से 8 बज गए थे, मेरे को घर जहाँ 10 मिनट की दूरी पे था, उसमें चलाने में मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी। मैं सोच रही थी ये मतलब ऐसे कैसे इतना हो गया? और जैसे जो स्लाइड वाली एरिया था उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, जो थोड़ा ऊपर वाला था उसमें कम था, पर जो स्लाइडिंग वाला एरिया था वो बहुत ज़्यादा भर गया था। मैं अकेले, अब हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, तो फिर भाई मैं तो डर गई। मैं और मतलब अकेले, ऊपर से तुम अकेले, कैसे कर कर के मैं पहुंच गई घर। घर देखा तो मेरे तो हस्बैंड ही नहीं है, एंड आई वाज लाइक कि अब ये कहाँ है? फ़ोन करूँ तो फ़ोन उनके दोनों स्विच ऑफ। मतलब एक बार मेरी बात हो पाई बस कि मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा वेट के भाई, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। जो हेलीकॉप्टर्स है वो ऊपर घूमने लगे थे, जो चॉपर वॉपर रहते हैं वो घूमने लगे थे, अलर्ट्स दे रहे थे कि कहीं कोई फँस रहा है, कुछ भी है, तो मतलब वो चीज़ें चल रही थी। और फिर भाई जो हमारे पड़ोसी थे, थैंकफुली हाँ, हमारे पास हमारे पड़ोसी रहते थे। मैंने उनको बोला, मैं तो क्योंकि पर मैं डर गई, रोगी, मैं अकेली, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ रहते थे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा।
अ, कि मैं अब क्या करूँ? भाड़ में गया खाना-पीना, भाड़ में गए कपड़े-वपड़े चेंज करके कि भई मेरा पति कहाँ है? मेरा हस्बैंड कहाँ है? कहाँ है वो? चल के भी आ रहा है तो इतना बारिश था कि नहीं समझ आ सकता था कि चल के वो कहाँ आएगा, कैसे आएगा? इतनी बारिश में उसका फ़ोन भी ऑन नहीं है। मैंने बोला दीदी को कि अब भैया को एक बार भेज दो। अब भैया को भी उनकी बात भी सही थी कि चले तो जाएँगे वो भी, बट वो भी क्या करेंगे जब गाड़ी नीचे उसमें तो चल ही नहीं पा रही थी। गाड़ी थोड़ी दूर तक जा पाती, बट आगे भी तो पानी भरा हुआ था। उनकी बात भी बिल्कुल सही थी, बट वही है ना, जब तुम परेशान रहते हो ना तो तुम थोड़ा ज़्यादा पगला जाते हो, तुम्हें नहीं समझ आता, तुम्हें बस कुछ चीज़ें ही दिखती हैं। तो रात के 9 बज गए, 10 बज गए, उनके पास 2 मोबाइल रहते हैं, उनका ऑफ़िस का और एक उनका घर का। भाई दोनों मोबाइल उनके बंद। अब वो किसी ना हमसे कोई कॉन्टैक्ट हो पाए, और अब जब कॉन्टैक्ट ना हो पाए, क्योंकि कोई भी नहीं मिल रहा, रास्ता भी वो कैसे देखें मैप पे, है ना? गूगल मैप वगैरह कुछ नहीं चल रहा, जहाँ वो गए थे, वो गए भी अलग जगह पे थे। क्योंकि अगर ऑफ़िस से होते तो ऑफ़िस से तो वो आ जाते, ऑफ़िस से तो पता होता है रास्ता, चाहे तुम पाए-पाए भी आओ। ऑफ़िस वालों ने तो उनको जो मतलब जो उस दिन वो ऑफ़िस से हाल्फ डे था या फिर पता नहीं छुट्टी थी, वो डायरेक्टली वहाँ चले गए थे। कहते हैं ना, जब दिन खराब होता है तो कैसे भी होता है, वरना ऑफ़िस वालों ने तो उनको कहा कि जो उनके ऑफ़िस के पास होटल्स है कि वहीं आप शिफ्ट, और ऑफ़िस भी ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 मिनट की दूरी पे ऑफ़िस था उनका। बट फिर भी उन लोगों ने कहा कि अगर टैक्सी से जाना चाहते हो तो आप टैक्सी से, तो उनको प्रोवाइड कर दी थी चीज़ें। बट वो तो ऑफ़िस ही नहीं थे, वो तो दूसरी जगह थे, और वो बेचारे कैसे कर के उनको ना, मतलब हमें समझ ही नहीं आया वो कैसे-कैसे चीज़ें करके घर पहुँचे। इतना कहते हैं ना कि तुम कभी कुछ एक्सपीरियंस, सब चीज़ एक्सपीरियंस करने लग जाते हो जाता है। तो मेरा तो ऐसा मतलब अर्थिक मुझे देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग्स भी कह रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग भी आते हैं, मतलब तो हम पता चल जाता है यहाँ पे बहुत अच्छे से कि हाँ, फ़ील होने लग जाता है। और अब 3-4 साल से आदत हो गई है, तो हमें इतना ऐसे लगता नहीं कि हाँ, स्टार्टिंग में तो मुझे भी ऐसे था कि अच्छा चीज़ें हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है, देखो ये भी हिल रहा है, वो भी हिल रहा है, ऐसे तो अब उतना नॉर्मल लगने लगता है, जब तुम जहाँ जैसी जगह पे रहते हो। बट वो जो सुनामी थी वो तो बहुत ऐसी थी कि फिर वो आए फाइनली, मतलब मैं तो भगवान से इतना शुक्रिया अदा उनकी, चलो यार, बंदा कैसे भी करके घर पहुंच गया। वो क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी थे ना जिनकी कार वगैरह आपने देखी होगी इस वीडियो में, तो वो सब मतलब वो तो सुबह उठ के का मैंने वो जो सीन है वो कैप्चर किया था। रात को तो हम भाई बारिश ही होती रही, हम सो गए क्योंकि हमारे घर के ऊपर तक आ गया था। अगर वो इतना और आता ना तो हमारे घर में पानी घुस चुका होता। हम तो बस भगवान का नाम लेके 12-1 बजे के आसपास सो गए, मतलब जब वो आ गए, हमने खाया पिया कुछ जो उस टाइम पे खाया पिया, एंड मतलब क्योंकि मन तो लग ही नहीं रहा था जब तक वो आए नहीं थे। और कभी किसकी गाड़ी का सायरन बज रहा है, कभी किसके, क्योंकि वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, कुछ आ जाता है तो अर्थिंग वर्थिंग की वजह से, तो कभी किसकी गाड़ी, कभी किसकी गाड़ी, गाड़ियों में पानी भर गया, गाड़ियाँ फ्लोट करने लग गई। भाई ऐसा तो कभी नहीं देखा खेतों में, मतलब वहाँ खेत इतने भी नीचे थे, खेतों के ऊपर, मतलब पता ही नहीं चल रहा कौन सा खेत कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे, कोई कुछ नहीं, कौन सा रोड कहाँ पे है, किसी का कुछ नहीं पता चल रहा। एंड फिर वो आए, हम तो भैया भगवान का नाम लेके सो गए, बैठ गए, फिर भैया अगर बेड तक भी पानी आया, अब हम चीज़ों को रखें तो किस किस चीज़ को ऊपर उठा के रखें, ऊपर उठाने की कोई स्लैब व्लैब कुछ भी नहीं है, सब चीज़ ऐसी हम तो सो गए, भगवान ने पता नहीं सुन ली कैसे सुन ली। उस दिन रात को बारिश बंद कर दी तो सुबह तक वो पानी, सुबह तक था वो पानी, मैं सोचो रात को कितना होगा वो पानी। और यहाँ पे ना घर बिल्कुल एकदम ज़मीन में नहीं टिके होके बनते, हमेशा घर इतना ऊँचा, इतना मतलब इतना, आपको एक हाथ है ना मेरे जैसे, इतना हाथ ऊपर घर बना ही मिलेगा वो ज़मीन से, कभी कोई घर यहाँ पे सटीक नहीं मिल सकता क्योंकि उसके नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं, जैसे करते कहते रहते हैं वो मूव करते हैं, वो इस तरीके से घर बने होते हैं यहाँ पे। तो भाई ये तो मेरा एक्सपीरियंस था 2023 का, और उसके बाद तो मैंने ऐसा नहीं किया, बट हाँ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली अपनी लाइफ में। और भगवान कोई किसी को, और देखो लोग बहुत बुरे-बुरे कर रहे हैं और बहुत बुरा हो रहा है, कोई बच्चे को, किसी के बच्चे छोटे-छोटे मतलब फँस रहे हैं, गिर रहे हैं, तो भगवान जी सबको सेफ़ रखे, सब सेफ़ रहो, मेरी तो यही सबके लिए विशेज़ है। और अच्छे से रहो भगवान के, अपने मतलब जिसको आप मानते हो उसके सामने अपना अपना फ़ेथ रखो उन पे। और बस यही कहना था कि
ठीक है, टाइम आता है, टाइम जाता है, वैसे भी आजकल किसी का कुछ नहीं पता चल रहा, एकदम ठीक होते और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है कि किसको क्या बीमारी हो गई है, क्या हो गया है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि कब क्या हो रहा है। वैसे भी समय बहुत वैसा सा आ गया है। सो मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये बस एक व्लॉग है, वीडियो, आप समझ लो कि हमें पॉजिटिव सोच के रहना है, हमें हेल्प करने की उससे हमेशा रहना है कि हम किसी की थोड़ी भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, तो शायद हमारी थोड़ी हेल्प किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और बस यही यही था, और मुझे नहीं समझ आ रहा और मैं क्या बोलूँ, बट ऐसा ही है कि क्या पता मेरी इस वीडियो से किसी को थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। क्योंकि बहुत से लोग जो जापान आए होंगे या फिर जब, तो वो बहुत टेंशन में होंगे, फिर आसपास की कंट्रीज़ में। तो इट्स जस्ट कि देखो, जो होगा वो तो कहीं किसी पे नहीं रुक पाएगा, कहीं किसी पे नहीं रुक, चाहे आप कहीं भी रह लो, कैसे भी रह लो। सो बी सेफ, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, और बस यही बोलूँगी। बाय बाय, नमस्ते, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।